चलिए, स्वागत है, वेलकम है आज की सेशन में हिस्ट्री की क्लास में। आज की जो क्लास होने वाली है उस क्लास में आपको मिलेगा हिस्ट्री का एक ऐसे प्रश्न जो हमेशा आपको सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए देखते हैं, या तो वो सीटेट, बीटेट, एस्टेट या बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हों, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इसमें आपका हिस्ट्री का आज प्रश्न मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार इस सेशन को एक बार सर्च कर विवेक कुमार डब्लू चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और इस सेशन को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में भी इस सेशन को शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी वीडियो प्रोवाइड हो पाए। तो चलिए देखते हैं आज के जो प्रश्न है। आज के प्रश्न 6 नंबर से स्टार्ट है। पहला प्रश्न आपको लगा दिए हैं हिस्ट्री का। तो चलिए पहला प्रश्न कहता है कि प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था। प्लासी का जो युद्ध है वो किन दो पक्षों के बीच हुआ था। पहला ऑप्शन कहता है कि मीर कासिम एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। दूसरा ऑप्शन कहता है सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। तीसरा ऑप्शन कहता है शुजाउद्दौला एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। या चौथा ऑप्शन आपका डी नंबर कहता है कि मीर जाफ़र एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो चलिए जो पहला जो आपका प्रश्न है उसका आंसर हम लगाएंगे। इसका जो पहला जो आंसर होगा सही जो राइट की ओर जाएंगे वो जाएंगे आपका सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। यानी कि आपका जो राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे की प्रश्न देखते हैं। आगे की प्रश्न कहता है कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपया वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला था। तो ऑप्शन ए कहता है 1602 ईस्वी में। ऑप्शन बी कहता है 1688 ईस्वी में। ऑप्शन सी कहता है 1717 ईस्वी में। ऑप्शन डी कहता है 1765 ईस्वी में। तो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1717 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1717 ईस्वी में। चलिए आगे की प्रश्न है। आगे की प्रश्न कहता है कि बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था। जो बक्सर की लड़ाई हुई थी उसमें मीर कासिम किनके पक्ष में था, किनके साथ मिलके युद्ध किया था। वो पहला ऑप्शन कहता है शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे। बी ऑप्शन कहता है शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब था। एवं सी ऑप्शन कहता है मीर जाफ़र जो बंगाल का नवाब था। और डी कहता है कि ये दोनों, यानी कि शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला। तो बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का जो साथ किसने दिए थे, तो ये दोनों दिए थे। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे की प्रश्न है, कहता है प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक हुई थी। जो शुरुआती में जो यूरोपीय व्यापारियों की जो रुचि थी वो किसके व्यापार में जो अधिक थी? मसाले में, सूती वस्त्र में, नील में या अफीम में। तो 9 का जो राइट जो आंसर होगा वो मसाला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे की प्रश्न है, कहता है कि किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली। जो प्रश्न कह रहा है कि किस संधि के अंतर्गत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली, तो ऑप्शन ए कहता है अलीनगर की संधि। ऑप्शन बी कहता है इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 1765 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी कहता है इलाहाबाद की दूसरी संधि जो 1766 ईस्वी में हुई थी। और चौथा ऑप्शन कहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं कि अलीनगर की संधि कब हुई थी। तो अलीनगर की जो संधि हुई थी वो 1756 में हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 में हुई और इलाहाबाद की दूसरी जो संधि हुई वो 1766 ईस्वी में हुई। तो ये जो पूछ रहा है कि किस संधि के अंतर्गत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली, तो इसका जो राइट जो आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलाहाबाद की प्रथम संधि। क्या होगा? इलाहाबाद की प्रथम संधि, ऑप्शन नंबर बी। आगे की प्रश्न देखते हैं। कहता है कि बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? बंगाल में जो है वो द्वैध शासन की नींव है वो किसने रखी थी? वारेन हेस्टिंग्स, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव एवं कॉर्नवालिस। तो किसने बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी? तो नींव रखने वाला शासक जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे की प्रश्न देखते हैं। कहता है कि बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? बंगाल में जो द्वैध शासन हुआ था उसको किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड इग्न्यू। तो किसने किए थे? तो वह किए थे वारेन हेस्टिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। आगे की प्रश्न है। कहता है कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर लगाएंगे। कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1972, 1973, 1772, 1773, 1774 या 1775। इसका आप लोग राइट आंसर देंगे तो राइट आंसर की ओर जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे, 1774 ईस्वी, 1774 ईस्वी। सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, इस सेशन को लाइक कर देंगे। और अगर जो फर्स्ट बार वीडियो को देख रहे हैं वो उस चैनल को सर्च कर विवेक कुमार डब्लू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी प्रोवाइड ये वीडियो हो पाए। तो चलिए देखते हैं सहायक संधि। अगला जो प्रश्न है कहता है सहायक संधि किसने लागू किया था? सहायक संधि को किसने लागू किया था? लॉर्ड बेलेजली या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो किसने सहायक संधि को लागू किया था? तो लागू करने वाले जो शासक थे वो लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन नंबर ए होगा, लॉर्ड बेलेजली। आगे की प्रश्न कहता है कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला जो राज्य हैदराबाद, मैसूर, तंजौर या अवध कौन थे? तो वो थे, कौन थे? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। आगे की प्रश्न है। कहता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे की प्रश्न है। कहता है कि एका आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? एका आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या गुजरात। तो एका जो आंदोलन है वो संबंधित है उत्तर प्रदेश से। किसे है? तो उत्तर प्रदेश से है। आगे की प्रश्न देखेंगे। आगे की प्रश्न कहता है कि शिमला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? शिमला जो सम्मेलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1942 में, 1944 में, 1941 में या 1945 में। तो जो शिमला जो समझौता हुआ था वो आपको हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की प्रश्न देखते हैं। आगे की प्रश्न कहता है कि कांग्रेस का एकीकरण 1916 ईस्वी में लखनऊ सत्र में हुआ। तो इनमें से निम्न में से कौन से एकीकरण के लिए उत्तरदायी था? एनी बेसेंट के लिए, बाल गंगाधर तिलक के लिए, मोतीलाल नेहरू के लिए या लाला लाजपत राय के लिए। तो किन के लिए था? तो ये जो इसका जो राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बाल गंगाधर तिलक के लिए। आगे की प्रश्न है।
आगे की प्रश्न करता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड डलहौजी। इसका हम दोस्तों इसका जो है आंसर पिछले अभी पीछे मिल गया होगा तो इसका आंसर लगा लेंगे। अभी पिछले कुछ ही प्रश्न के पीछे आपका एक प्रश्न मिला था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे की प्रश्न है, दोबारा प्रश्न चलाया है। आगे की प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध शासन की प्रथा को समाप्त किया। निम्न में से किसने बंगाल में द्वैध शासन की प्रथा को समाप्त किया। तो समाप्त करने वाले वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स थे। किसने थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। आगे की प्रश्न है, आगे प्रश्न करता है नेक्स्ट, थियोसोफिकल थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन ए कहता है जिनेवा, ऑप्शन बी कहता है सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन डी कहता है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी कहता है मद्रास। तो कहाँ है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी न्यूयॉर्क हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1788 में हुई, 1777 में हुआ था, 1877 में या 1870 में या 1873 में या 1833 में। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है 25, इसका जो राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1873 में। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसने पठानी और पिंडदानियों को कुचला। निम्न में से किसने पठानों और पिंडदारियों को कुचला। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो किसने? तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की श्वास है, यह नारा किसने दिए थे। तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता का जो राष्ट्र के जो श्वास है वह नारा जो है वह दादा भाई नौरोजी ने दिए थे, या बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे, या गोपाल कृष्ण गोखले ने, या अरविंद घोष ने। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अरविंद घोष ने दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि किसके द्वारा एवं किस वर्ष विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत अंग्रेजी का माध्यम शुरू किया गया था। ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहता है कि कब किया गया और किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत किया गया अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत। तो कहता है लॉर्ड क्लाइव 1857 में, लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा 1853 में, या लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1885 में, या लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा 1838 में। तो कब किया गया था? तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो किया गया था ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड बेंटिंग 1838 में। कब हुआ था? 1838 में हुआ था। किनके द्वारा? लॉर्ड बेंटिक के द्वारा। किनके द्वारा? लॉर्ड बेंटिक के द्वारा किया गया था अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। आगे की प्रश्न है, कहता है नील आंदोलन संबंधित किससे है। नील आंदोलन संबंधित किससे है? असहयोग आंदोलन से, कृषक आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, या प्रजामंडल आंदोलन से। तो नील जो आंदोलन है वो संबंधित है कृषक आंदोलन से। किससे? तो कृषक आंदोलन से। आगे की प्रश्न है, कहता है बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था। बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड एग्न्यू। दोबारा प्रश्न आ रहा है, री प्रश्न आ रहा है आपका। तो किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे के एक प्रश्न आपको दे करके जा रहे हैं, इसे कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है, आपको उसी में आपका इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करता है, जो प्रश्न आपको छोड़ के जा रहे हैं कि प्रसव के कितने घंटे तक नवजात शिशु के नेत्रों में
कोई गति नहीं होती है। प्रसव के कितने घंटों तक जब बच्चा जन्म लेते हैं तो कितने घंटे तक वह शिशु को जो है नेत्र में कोई गति नहीं होता है? 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे या 14 घंटे। इसका जो आंसर जो है आपको खुद देना है। आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट बॉक्स में हम इसका आंसर दे देंगे। देखिए पिछले वीडियो में जो हम ये इस तरह का जो क्वेश्चन दिए थे उसका जो आंसर है वो 20 नंबर जो है क्वेश्चन था, उसका जो राइट जो आंसर होगा वो वाह हो जाएगा। क्या होगा? वाह होगा। इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में हम आपका फिर से 21 का आंसर प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए, जो फर्स्ट बार आए हैं तो ये चैनल है, ये चैनल के माध्यम से आप एक बार सर्च कर सब्सक्राइब कर लेंगे, विवेक कुमार W।